शायद औलाद ना होने के सबब मोहब्बत ना करते होंगे, वरना बेगम सूरत में चंदे आफ्ताब चंदे महताब, चंदे आफ्ताब चंदे महताब मतलब सूरज और चांद की तरह खूबसूरत, और हुस्न दौलत पर मजाज ऐसा सादा कि हम जैसे नाचीजों को बराबर बैठाना और पूछना। बेगम को फकीरों पर परले दर्जे का इत्काद था। एक दफा सुना कि 3 कोस पर कोई कामिल भारत है, अंधेरी रात में घर से प्यादा पा नंगे पांव उनके पास गई और तहर तक हाथ बांधे खड़ी रहीं। फकीरों के नाम के कुर्बान जाइए। एक मरतबा जो शाह साहब ने आंख उठाकर देखा, फरमाया कि जा माई, रात को हुक्म मिलेगा। बेगम को ख्वाब में बिशारत हुई कि हज को जा और मुराद का मोती समुंदर से निकाल ला। सुबह को उठकर हज की तैयारियां होने लगी। जी अजीज तलबा, यहाँ पे ये लफ्ज मैंने बोला सुबह, सही तलफ़ुज़ जो है वो सुबह ही है, लेकिन हम अक्सर सुबह भी बोलते हैं, सुबह भी बोलते हैं, लेकिन जो मेयारी तलफ़ुज़ है वो सुबह। सुबह को उठकर हज की तैयारियां होने लगी। 500 मस्कीन बेगम ने आप किराया दे जहाज पर सवार कराया। 500 500 5 उनमें से एक मैं भी थी। हर वक्त का पास रहना बेगम साहबा इलाही दोनों जहां में सुरखरू मुझ पर बहुत मेहरबानी करने लगी और सहेली कहा करती थी। 10 दिन तक बराबर जहाज पानी में चला। 11वें दिन बीच समुद्र के एक पहाड़ दिखाई दिया। ना खुदा ने कहा, ना खुदा मला या कप्तान जहाज का चलाने वाला, कश्ती के चलाने वाला, कोई अफशा यही है। एक बड़ा कामल फकीर इस पर रहता था, जो गया बामुराद आया। बेगम साहब ने ना खुदा से कहा कि किस तरह मुझको इस पहाड़ पर पहुंचाओ। ना खुदा ने कहा, हुजूर जहाज तो पहाड़ तक नहीं पहुंच सकता, अलबत्ता अगर आप इरशाद करें तो जहाज को लंगर करें और आपको एक कश्ती में बैठाकर ले चले। बेगम ने कहा, खैर ये सही। 5 औरतें बेगम के साथ कोई अफशा पर गई थी, एक मैं और 4 और। पहाड़ पर पहुंचे तो अजीब तरह की खुशबू महक रही थी। चलते चलते शाह साहब तक पहुंचे। हू का मकाम था, ना आदमी ना आदमजाद, तन तमाशा सब एक घर में रहते थे। कैसी नूरानी शक्ल थी, जैसे फरिश्ता। हमको दुआ दी, बेगम को 12 लौंगे दी और कुछ पढ़कर दम कर दिया। मुझसे कहा, चली जा आगरे और दिल्ली में लोगों के काम बना, यानी कि लोगों को लूटना है। जी बेटी, इन 12 लौंगों में से 2 लौंगे ये हैं। हम सब हज करके लौटे तो नवाब साहब या तो बेगम की बात न पूछते थे, या ये नौबत हुई कि 1 महीने आगे से बंबई में आकर बेगम को लेने को पड़े थे। जो ही बेगम ने जहाज पर से पांव उतारा, नवाब साहब ने अपना सर बेगम के कदमों में रख दिया और रो रो कर खिताब माफ कराई। 6 बरस में भोपाल में हज से वापस आकर ठहरी। फकीर की दुआ की बरकत से लगातार ऊपर तले अल्लाह रखे 4 बेटे बेगम के मेरे रहते हुए हो चुके थे। फिर मुझको अपना देश याद आया। बेगम से इजाजत मांगी, बहुत रुका। मैंने कहा कि शाह साहब ने मुझको दिल्ली आगरे की खिदमत सुपुर्द की है, मुझको वहां जाना जरूर है। ये सुनकर बेगम ने चारों ने चार मुझको रुखसत किया। 2 लोगे उसके साथ 2 बरक की हिकायतें दिलचस्प, मजाजदा दिलो जान से मौत के हो गई। एतकाद हो गया, ईमान आ गया। हज हजन तो लौंगे देकर कपड़े और मियाँ अपनी चोटी में बांधी और मियाँ के पलंग की चादर और तकियों के गिलाफ बदल एक लौ किसी तकिए में रख दी। मोहम्मद आकल जो घर आया, बीबी को देखा साफ सुथरी, पलंग की चादर बेक कहे बदली हुई, खुश हुआ और इल्तफात के साथ बातें करने लगा। फिक्री बात थी कि वो साफ सुथरी थी, नहाई धोई हुई थी, कपड़े बदले हुए थे। तो पहले की निस्बत उसने जब तब्दीली देखी तो फिक्री बात है, इंसान जितना माहौल खूबसूरत हो, अच्छा हो, साफ सुथरा हो, इंसान जो है मुतासर होता है। मजाजदार ने कहा, देखो हमने आज एक चीज मोल ली है। ये कहकर अजारबंद दिखाया। मोहम्मद अकल ने कहा, कितने को लिया है? मुजाहिद ने कहा, तुम आंको कितने का है, तुम बताओ कितने का है। वो हजारबंद खास लाहौर का बना हुआ नहायत उम्दा था।
चौड़ा चकला कलाब्दू की लच्छेदार हड़े। मोहम्मद अकल ने कहा 2 रुपए से किसी तरह कम नहीं। मजाजदार 4 आने को लिया है। मोहम्मद अकल सच कहो। मजाजदार तुम्हारे सर की कसम 4 ही आने को लिया है। मोहम्मद अकल बहुत सस्ता है, कहां से मिल गया। मजाजदार एक हज्जन बड़ी नेकबख्त है, बहुत दिनों से गली में आया करती है, किसी बेगम का है, बेचने को लाई थी। ये कहकर सुरमा नादे अली फिरोजे की अंगूठी भी मजाजदार ने दिखाई। तमा ऐसी चीज है, लालच, कि बड़ा सियाना आदमी भी धोखा खा जाता है। जंगली जानवर मैना तोता लाल बुलबुल आदमी की शक्ल से भागते हैं, लेकिन दाने की तमा। सर जी आपका माइक म्यूट हो गया। सर आपका माइक म्यूट हो गया, आप इसको अनम्यूट करें। या साहब, सर आपका माइक म्यूट हो गया। जी जिंदगी भर का कि वो हज्जन बेगम का तमाम सवाब जो बिकने को निकलेगा मेरे। सर माइक फिर म्यूट हो गया आपका। जी प्लीज। मोहम्मद वादा कर गई है तो मोहम्मद अकल ने कहा जरूर देखना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो चोरी का माल हो, पीछे खराबी पड़े, और हाँ हज्जन कोई ठगनी ना हो। मजाजदार ने कहा खुदा खुदा करो वो हज्जन ऐसी नहीं है। गरज बात गई गुजरी हुई। मोहम्मद आकल से जो आज ऐसी बातें हुई, लंगों पर मजाजदार का एतकाद जम गया। अगले दिन जुल्फन को भेज हज्जन को बुलवाया, और आज मजाजदार बेटी बनी और हज्जन को मां बनाया। रात के वक्त मोहम्मद आकल से फिर हज्जन का जिक्र हुआ आया। मोहम्मद आकल ने कहा देखो होशियार रहना, इस बेस में कटनियां और ठगनियां बहुत हुआ करती हैं, लेकिन तब मैंने खुद मोहम्मद आकल की अकल पर ऐसा पर्दा डाल दिया, इतनी मोटी बात वो ना समझा कि 2 रुपए का माल 4 आने में कोई बेवजह भी देता है। मोहम्मद आकल को मुनासिब था कि कतअन हज्जन के आने की ममानियत करता, रोकता, मना करता और सब चीजें उसकी फिरवा देता। मजाजदार को इतनी अकल कहाँ थी इस तय को समझती। कई दिन के बाद मजाजदार ने हज्जन से कहा क्यों भी आज कल बेगम का कोई सामान नहीं लाती। हज्जन ने जान लिया कि उसको अच्छी चाट लग गई है। कहा तुम्हारे ढब की कोई चीज निकले तो लाऊं। 2-4 दिन के बाद झूठे मोतियों की एक जोड़ी लाई और कहा लो भी खुद बेगम की नथ के मोती हैं, नहीं मालूम 1000 की जोड़ी है या 500 की। 500 पनामल जौहरी की दुकान पर मैंने दिखाई थी, लट्टू हो गया। 200 रुपए जबरदस्ती मेरे पल्ले बांध देता था। मैं बेगम से 50 रुपए में लाई हूं, तुम ले लो, फिर ऐसा माल ना मिलेगा। जायदा ने कहा 50 रुपए नकद तो मेरे पास नहीं है। हज्जी ने कहा क्या हुआ बेटी, पहुंचियां बेच कर ले लो, ये जेवर है, नहीं तो आज ये मोती बिक जाएंगे। हज्जन ने ऐसे ढप से कहा कि मजाजदार फौरन जेवर का संदूकचा उठा ली और हज्जन को पहुंचे निकाल हवाले कर दी। हज्जन ने मजाजदार का जेवर देखकर कहा कैसी बेहतियाती से जेवर मूली गाजर की तरह डाल रखा है। बेटी दुग्ध में डोरा डलवाओ, बाली पत्ते गलूबंद बाजू बंद मैले चीकट हो गए हैं, मैल सोने को खाया जाता है, उनको उजलवाओ धुलवाओ। मजाजदार ने कहा कौन डोरा डलवाए और कौन उजलवा कर लाए, उनसे कहती हूँ तो वो कहते हैं मुझे फुर्सत नहीं। हज्ज ने कहा उई बेटी ये कौन सा बड़ा काम है, लो मोती रहने दो, मैं अभी डोरा डलवा दूं और जो जेवर मैला है निकाल दो, मैं अभी उजल दूं।
मजाजदार ने सब जेवर हवाले किया। हज्जन ने कहा जुल्फन की भी साथ कर दो, सुनार के पास बैठी रहेगी, मैं पुटवे से डोरे डलवाऊंगी। मजाजदार ने कहा अच्छा। ये कहकर जुल्फन को आवाज दी। आई तो हज्जन ने कहा लड़की जरा मेरे साथ चल, सुनार की दुकान पर बैठी रही हो। हज्जन ने जेवर लिया, जुल्फन साथ हुई, गली से पैर निकली। हज्जन ने रुमाल खोला और जुल्फन से कहा लाओ जलवाने के अलग कर लें और डोरा डलवाने के अलग। जेवर को अलग करते करते हज्जन बोली नाक की कील क्या हुई। जुल्फन ने कहा इसी में होगी, जरा भर की तो चीज है, इसी पोटली में देखो। फिर हज्जन आप बोली पान दान के ढकने पर रह गई है। अरे जुल्फन दौड़ कर जा, जल्दी से ले आ। जुल्फन भागी भागी आई और दरवाजे से चिल्लाई बीबी नाक की कील पानदान के ढकने पर रह गई है, हज्जन ने मांगी है, जल्दी दो। हज्जन गली के नुक्कड़ पर दीना बनिए की दुकान के आगे बैठी है। ये कहना था कि मजाजदार बहू का माथा ठनका। माथा ठनकना खदशे का अंदाजा होना, खदशा होना, किसी नुकसान होने का अंदाजा होना। जुल्फन से कहा बाउली हुई है, कैसी कील, मेरे पास कहीं थी, तूने देखी है? अरे कम बख्त, दौड़ देख तो हज्जन कहीं चली न जाए। जुल्फन उल्टे पांव दौड़ी गई। हज्जन को इधर उधर देखा, कहीं पता न था। मजाजदार से आकर कहा अब भी हज्जन का तो कहीं पता नहीं, मैं बाजार तक देख आई, इतनी देर में नहीं मालूम कहाँ गायब हो गई। ये सुनकर मजाजदार सर पीटने लगी, हाय मैं मार लुट गई, हाय मैं लुट गई। अरे लोगों खुदा के लिए दौड़ियो। मोमगरों के छत्ते तक लोग दौड़े। वहां जाकर मालूम हुआ कि कहीं की बहती बहाती महीने भर से किराए पर आकर रही थी, 4 दिन से मकान छोड़ चली गई। अब क्या हो सकता था? मोहम्मद आकल ने आकर सुना तो सर पीट लिया और बीबी से कहा अरे तू घर को खाक सा करके छोड़ेगी, मैं तो तुझको पहले से जानता हूँ। मिजाजदार ने कहा चल दूर रहो, अब बातें बनाने खड़ा हुआ है। हजार बंद देकर तूने मुझसे कहा था कि बेगम का असबाब जरूर देखना। गरज खूब मजे की लड़ाई दोनों मियाँ बीबी में हुई। तमाम मोहल्ला जमा हो गया। बात पर बात चली तो मालूम हुआ कि उसी हज्जन ने कंचनी की गली में आमद बख्श खां की बीबी का तमाम जेवर इस हीले से ठग लिया कि एक फकीर से दूना करा दूंगी। रुई के कटड़े में मियाँ मसीता की बेटी से ऐसी मोहब्बत बढ़ाई कि उसका जेवर बहाने से उड़ा ले गई। गरज जेवर तो क्या गुजरा हुआ, बातें बहुत सी रह गई। बर्तन चोरी जा चुके थे, जेवर यूं गारत हुआ। 1000 रुपए के मोतियों की जोड़ी जो लोगों ने देखी तो 3 पैसे की थी। थाने में इतला हुई, लोगों ने बतौर खुद बहुत ढूंढा, हज्जन का सुराग ना मिला पर ना मिला। अकबरी को जहेज में जो कपड़े मिले थे उनका हाल सुनिए। जब तक सास के साथ रही, सास 10वें दिन निकालकर धूप दे दिया करती थी। शुरू बरसात में अलग होकर रही। कपड़ों का संदूक जिस कोठरी में जिस तरह रखा गया था, तमाम बरसात गुजर गई, उसको देखना नसीब न हुआ। वहीं उसी तरह रखा रहा। जाड़े की आमद में दुलाई की जरूरत हुई तो संदूक खोला गया। दुलाई रजाई। बहुत कपड़ों को दीमक चाट गई थी, चूहों ने काट काट कर बगारे डाल दिए थे, सुराख कर दिए थे, बगारे सुराख कर दिए थे। कोई कपड़ा सलामत नहीं बचने पाया। अकबरी का जितना हाल तुमने पढ़ा, इससे तुमको मालूम होगा कि अकबरी को नानी के लाड प्यार ने जिंदगी भर कैसी मुसीबत में रखा। लड़कपन में अकबरी ने ना कोई हुनर सीखा, ना कुछ इसके मिजाज की इस्लाह हुई। जब अकबरी ने उससे जुदा होकर अलग घर किया, बर्तन भांडा कपड़ा जेवर सब कुछ उसके पास मौजूद था। क्योंकि खानादारी का सलीका नहीं रखती थी, चंद रोज में तमाम माल असबाब खाक में मिला दिया और एक ही बरस में हाथ कंगन से नंगी रह गई। अगर मोहम्मद आकल भी उसकी तरह अहमक और बदमजाज होता तो शायद एक दूसरे से कता ताल्लुक हो जाता, लेकिन मोहम्मद आकल ने हमेशा अक्लो शराफत को बरता। हमको अकबरी के इतने हालात मालूम है कि अगर हम सबको लिखना चाहें तो ऐसी 3-4 किताबें बने, मगर अकबरी के हालात पढ़ने से कभी तो गुस्सा आता है और कभी तबीयत उड़ती है। इससे इसके ज्यादा हालात लिखने को जी नहीं चाहता।
किताब का नाम है मीरातुल उरूस, जिसमें से आज की ये कहानी ली गई है। ये मीरातुल उरूस नावल है डिप्टी नज़ीर अहमद का, मौलवी नज़ीर अहमद का, उसमें से ये आज की कहानी ली गई है। और जो ज़रबुल मसल बड़ी मशहूर है कि अगर आदमी चाहे किसी के से भी घर को गिराना चाहे तो घर नहीं गिरता, लेकिन औरत एक मामूली सी चीज है, सुई ये सिलाई करने वाली, उससे एक घर को तबाह बर्बाद कर सकती है। और इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हुआ होगा कि औरत अगर सलीका शियार ना हो, सलीका मंद ना हो, तो घर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। और इसी वजह से ये ज़रबुल मसल है कि औरत सुई से घर को तबाह कर सकती है, गिरा सकती है, और अगर मर्द चाहे तो किसी से भी घर को नहीं गिरा सकता। इसी के साथ वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और आज 5 कहानियां हो गई हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी क्लास मंडे को होगी, तो उस दिन ये आपका टेस्ट होगा इन 5 कहानियों का। और उसके बाद फिर हमने हिस्सा नज्म जो है वो पढ़नी है। ये टेस्ट लेने के बाद हमारा दूसरा लेक्चर जो है ट्यूसडे को, वो हिस्सा नज्म का होगा। उसके 5 नज्में पढ़ेंगे, फिर ईसा गजल की तरफ चलेंगे। जी तो जी एहसान साहब, अब्दुल जब्बार, एहसान साहब।